Hello bachcho, let us see the question. The question says that let the vectors A, B, C and D be such that A vector cross B vector cross C vector cross D vector equals to 0 vector if P1 and P2 are planes determined by the pair of vectors AB and C, D respectively, then the angle between P1 and P2 is. So these are the given options here. तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर जो की कॉन्सेप्ट लगेगा ये कंसेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कंसेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हम लोग को क्या दे रखा है। चार वेक्टर से ए बी सी डी और एक कंडीशन दे रखी है दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसका क्रॉस प्रोडक्ट सी क्रॉस डी के साथ ये नल वेक्टर के इक्वल दे रखा है। और P1 और P2 प्लेन्स है। P1 प्लेन जो है वो A और B वेक्टर से मिलकर बन रहे हैं और P2 प्लेन जो है वो C वेक्टर और D वेक्टर से मिलकर बन रहे हैं। तो एंगल बिटवीन P1 एंड P2 निकालना है हमें। हम लोग कंसीडर कर लेते हैं लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन P1 एंड P2। सो नॉर्मल अगर हम बात करें नॉर्मल टू द प्लेन P1, सो लेट दैट बी N1 वेक्टर। तो वो किसके इक्वल आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर से मिलके बन रहा है यानी कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट से ही अपने को P1 वेक्टर का नॉर्मल मिलेगा। सिमिलरली नॉर्मल टू द प्लेन P2 अपने को क्या मिल जाएगा लेट दैट बी N2 वेक्टर। तो ये क्या मिलेगा सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। अब जैसा कि हमें दे रखा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर नल वेक्टर था, इसका ये मतलब है कि N1 वेक्टर क्रॉस N2 वेक्टर जो है ये किसके इक्वल है नल वेक्टर के इक्वल है। इसका ये मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ N1 वेक्टर टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ N2 वेक्टर टाइम्स साइन थीटा, ये आ जाएगा 0 के इक्वल। सो फ्रॉम हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इक्वल्स 0। सो थीटा जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। सो दिस विल बी आवर आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो द करेक्ट ऑप्शन प्रेजेंट हियर इज ऑप्शन ए। हेंस ऑप्शन ए इज correct. Hope you have understood it well. Best of luck.